अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मे इब्राहिम। कैसे खैरियत से होंगे। तो आज हम अंतालिया में हैं। ये मेरा व्लॉग है, तुर्की व्लॉग। और अंतालिया का होटल रूम है ये, और बहुत ही छोटा सा और ख़ूबसूरत सा रूम है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। तो मैं आपको इसका विज़िट करा रही हूँ। यहाँ हमने अभी आके सामान रखा ही है, तो मैंने सोचा आपको इसका विज़िट करा दूँ। और अब यह है मॉर्निंग, तो अब हम यहाँ पे तैयार होकर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको ये स्विमिंग पूल भी दिखा दूँ यहाँ का। तो बच्चों ने इसमें नहाया भी था, बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। और बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। सामने इसके समंदर है और पार्क भी है सामने। अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डिशेस हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो हम सुबह के नाश्ते में नहीं लेते। हम तो सिर्फ सादा से अंडा पराठा या फिर सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या चाय पराठा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी, बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो हम नहीं यूज़ करते अपने नाश्ते में। ऑलिव थे, हर किस्म के ऑलिव थे, और साथ में बटर था, चीज़ थी, चीज़ भी बहुत सारी थी यहाँ पर, हर किस्म की चीज़ थी, और सलाद के पत्ते, बहुत ज़्यादा आइटम थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बहुत हेल्दी नाश्ता लेते हैं ये लोग, जो कि हमें पसंद नहीं आता। तो सुबह सुबह हम ये चीज़ें नहीं खाते। खीरा, जैसे आलू का सलाद था यहाँ पर, चिप्स थी। तो यहाँ का खाना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ें थी नाश्ते में जो सुबह सुबह हमने लेनी थी। और सुबह हम 7 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमें निकलना था पामुक्काले के लिए। तो देखिए, ये हमारे होटल के बाहर का है मंज़र, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। बहुत ही अच्छी जगह पर था ये। और सामने ये समंदर है, पार्क है। तो इस पार्क में हम आए भी थे, बहुत इंजॉय किया था बच्चों ने। बहुत साफ़ सुथरा पार्क था, और इसमें झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। ये समंदर है, और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ में फुहार भी हो रही थी। और ये जो रास्ते जो आ रहे थे, तो ये बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी शुमाली इलाका जाते हैं वैसे ही रास्ते थे बिल्कुल। और इसको देख के मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे, बीच में एक मॉल पड़ा था, तो हम यहाँ पे रुके थे। और इधर बिल्कुल वैसी ही सेम चीज़ें थी जो हमारे पाकिस्तान में मिला करती हैं, कोई ख़ास नहीं थी, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। कपड़े वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, और महंगी बहुत ज़्यादा थी। ये थोड़े पर्स हमें यूनिक लगे थे यहाँ के। बस सब लोग देख ही रहे थे, कोई कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह की चेन्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा हैं, जो आँख बनी हुई होती है, एक आई। तो यहाँ पे इसको नज़र का वो भी कहते हैं, कि नज़र की वो है निशानी। नज़र के लिए ये लोग पहनते हैं, लगाते हैं हर जगह। देखिए, आपको हर चीज़ में ये दिखेगी आई। इन सब चीज़ों में भी ये आई बनी हुई है। तो कोई कहते हैं ये शैतान की आँख है, इस तरह का इसको लेते हैं। तो ये बाहर का मंज़र है मॉल का, और बराबर में इसके कैफ़े बने हुए हैं। तो बड़ा ही पुरसुकून सा माहौल था यहाँ का, मज़ा आया यहाँ पे हम लोगों को। फिर अब हम आगे जा रहे हैं। तो बीच में हम काफ़ी स्टे किया हमने, थोड़ी थोड़ी दूर। फिर उसके बाद हम पामुक्काले गए। तो ये बीच में हम रुके थे दोबारा से। यहाँ स्टोन के बारे में बताते हैं, और स्टोन की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये हमें स्टोन के बारे में बता रहे हैं, जो ये बनाते हैं। तो हमारा गाइड भी हमें गाइड कर रहा था।
तो अब हम चीज़ें देख रहे थे इनकी, तो इन्होंने कहा कि आप हमारी शॉप में जाएं और उधर देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी और बहुत ही खूबसूरत भी थी। ये सब मार्बल की बनी हुई हैं, ग्रेप्स वगैरह भी मार्बल के बने हुए हैं सब चीज़ें। और ये एक पत्थर है जो कि कलर चेंज करता है, देख रहे होंगे आपके, ये देखें कलर चेंज कर रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा महंगा था। यहाँ पे भी देखिए ये आइस नज़र आ रही हैं, हर जगह ये आइस आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको यहाँ तक कि शॉपर पे भी नज़र आएंगी। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे लंच के लिए हम रुक गए थे एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ का खाना बहुत ही बुरा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तो यहाँ पे खाना ही नहीं खाया, सिर्फ जो कुनाफा था वो मैंने चखा था यहाँ पर, वो अच्छा था। आप खाने को देख सकते हैं, बस इसी तरह का खाना था। और यहाँ पे जो गोश्त था उसकी स्मेल तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे कोई ख़राब गोश्त हो। ये लोग गोश्त को ज़्यादा पकाते नहीं हैं, सिर्फ इसी तरह से रखते हैं, थोड़ा कच्चा कच्चा, तो इसलिए उसमें हमें स्मेल लगती है, क्योंकि हम हर चीज़ को ज़्यादा कुक करते हैं, तो हमें ज़्यादा कुक करने की आदत है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं पामू काले, कॉटन क्ले भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ़ानी पहाड़ जैसे लगते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते तो इन गाड़ियों में बैठकर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है इसको जाने के लिए, ऊपर की साइड पे जाना पड़ता है। तो ये गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, लेकिन हर चीज़ के यहाँ पे पैसे लगते हैं, इसके भी पैसे लगेंगे, पड़ जाएगा इसको लेके। तो पैदल जाने का ज़्यादा मज़ा है, ताकि आप हर चीज़ देखते हुए जाएं, इंजॉय करते हुए जाएं। तो ये हमारा गाइड था जो हमें गाइड कर रहा था, बता रहे थे कि ये एक सॉइल होती है और एक कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है पानी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए। तो गाइड के साथ जाने में इसलिए भी सही रहता है कि ताकि हमें हर चीज़ का पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे तो हमें पता ही नहीं होता, किसी की ज़बान समझ ही नहीं आती इंग्लिश के अलावा। तो गाइड हमें समझा रहे थे। और ये हमें कह रहा था कि अब आप लोग सब घूम के दरिया आ जाना, ताकि फिर यहीं सब एक साथ मिल जाएं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो लेट ही हो जाता था हमारे साथ। तो देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये, और सामने जो है वो पहाड़ हैं, घर बने हुए हैं, बहुत ऊंचाई पर है हम लोग। और ये एक सफ़ेद चूने का पहाड़ है। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी थी, पसीने आ रहे थे यहाँ पर हम लोगों को, और ठंडा ठंडा पानी था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये एक स्विमिंग पूल नहीं है, बस इसके अंदर आप बैठ जाओ पानी के अंदर, और जो ये है पानी में बैठ के बस नहाते रहते हैं। और ये जो इसका चूना है ये अपने जिस्म पर मलते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद जाना जाता है। और वो देखिए सामने का मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस हमारे गाइड ने हमें यहाँ पे 1 घंटा दिया था, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि हम थोड़ा और ठहरें, लेकिन गर्मी भी बहुत थी, तो बच्चे परेशान हो रहे थे। इंजॉय किया हमने यहाँ पे काफ़ी। अब हम जा रहे हैं रोमन थिएटर, और बीच में एक म्यूज़ियम भी है, ये मैं आपको दिखाती चलूँ। ये एक म्यूज़ियम है, और गाइड ने क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत पीछे थे, तो बस हमने इसको देखा,
सही से और थोड़ी तस्वीरें ली। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है और यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कब्रें भी हैं यहाँ पर। ये बादशाहों की कब्रें हैं। इधर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन सब तुर्किश ज़बान में लिखा हुआ था। और एंटिक पूल भी था यहाँ पर। अब हम आ गए हैं रोमन थिएटर, जा रहे हैं हम लोग। ये रहा रोमन थिएटर, और इसकी मैं ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज बहुत बढ़ गया था। तो ये जो गाइड है हमें इसके बारे में बता रहे थे कि ये रोमन थिएटर कितना पुराना है, बहुत 1000 साल पुराना है ये रोमन थिएटर। और यहाँ पे पहले ड्रामे वगैरह लगते थे और 10,000 से ज़्यादा लोग इधर बैठ के ड्रामा देखा करते थे। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे हमारा पामुक्काले का जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ, और अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगी इंशाअल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।